और देश में कहां डराने लगा है कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना के रिकॉर्ड नए केस से चिंता बढ़ी। अब किस शहर में लगा लॉकडाउन? मुंबई के लिए क्या है बीएमसी का प्लान? ममता सरकार के फैसले से किन राज्यों के यात्रियों की बड़ी मुसीबत? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9। कोरोना जिंदा है। देश में कोरोना फिर से डराने लगा है। महाराष्ट्र, केरल समेत 12 राज्यों में 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। इसमें महाराष्ट्र और केरल में पिछले हफ्ते में औसतन रोजाना 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 19 राज्यों में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई, जबकि अकेले 5 राज्यों में ही करीब 82% नई मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में कोरोना के 37% नए मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। 24 घंटे में 8807 नए कोरोना केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, जबकि 80 लोगों की मौत हो गई है। हालात यह है कि 6 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही राज्य में आने के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। मुंबई में कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। बीएमसी का कहना है कि हालात को देखते हुए कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल को पूरी तरह से तैयार रखा जा रहा है। इसके साथ ही बीएमसी ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने और हाथ को लगातार सैनिटाइज करने की अपील की है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लातूर में 27 और 28 फरवरी को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। जिला प्रशासन ने वीकेंड में आपात स्थिति को छोड़कर लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। हालांकि लातूर की स्थिति फिलहाल बाकी जिले से बेहतर है। केरल में कोरोना वायरस फिर से एक्टिव हो गया है। पिछले 24 घंटे में 4106 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मामले 52,869 पहुंच गए हैं। हालांकि 5,885 लोग वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 17 मरीजों की इस वायरस से मौत हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। 24 घंटे में 200 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 6,48,373 पहुंच गई है, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 1 महीने बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में 200 नए मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 22 जनवरी को 266 केस सामने आए थे। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते ग्राफ को देखते हुए ममता सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले एयर पैसेंजर्स की नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के लोगों को बंगाल आने से पहले कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का अगला चरण शुरू हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के 6 देश बॉर्डर पर आवाजाही सामान्य करने पर राजी हो गए हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी और स्वीडन ने बॉर्डर पर हालात सामान्य करने का फैसला लिया है। दरअसल कोरोना के संक्रमण के बाद इन राज्यों के बॉर्डर पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जो कि अब तक 2 बार लगाए और फिर हटा लिए गए।